आइए, समय हुआ है 1:44। शुरू करते हैं OI डेटा एनालिसिस 1:50 वाला। ठीक है। और डेटा के हिसाब से बात करें तो अभी तक हमने 24,400 के दर्शन नहीं किए। आज कल हमने जबकि 24,457 का लेवल मारा था। अब क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी चल रही है, तो यहाँ से अब कल की छुट्टी है मार्केट की। मार्केट ने एक रेंज मेंटेन करी है, ना इसको नीचे जाना है ना ऊपर। इसी रेंज में मार्केट ने पूरा दिन टाइम स्पेंड किया है। 24,400 का लेवल था जो मुश्किल लग रहा था तोड़ने के लिए, और 24,200 का लेवल नीचे, ये हमने मॉर्निंग डिस्कशन में भी कवर किया था। अब बचे हुए समय में क्या संभावनाएं दिख रही है वो देखते हैं। 24,100 से ही सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो बचे हुए समय में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ने की संभावनाएं हैं। 24,175 से 24,225 ये किसी भी हालत में सपोर्ट का काम करना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स अवेलेबल हैं, वो भी गड़े मुर्दे वाले। अभी देखा जाए तो 24,350 तक अच्छा सपोर्ट बना हुआ मार्केट में, जो कि गड़े मुर्दे वाला नहीं है, बट दिख रहा है कि वहाँ पे पुट राइटर्स खड़े हैं, है ना। तो मार्केट उतना ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, इसलिए हम देख रहे हैं कि स्पॉट का जो लेवल है वो 24,350 के आसपास ही मूव करता हुआ दिख रहा है। अभी जैसा कि मॉर्निंग से ही हम देख रहे हैं 24,400 के ऊपर निकल के टिकना बड़ा मुश्किल लग रहा है हमको। ठीक है, लेकिन ये कोई गड़े मुर्दे वाला रेजिस्टेंस नहीं है। अगर ये कोई और डे होता तो अब तक हो सकता है कि हम ये इसको पार करके टिक गए होते, और एटलीस्ट थोड़े ऊपर के लेवल हमने दिखाए होते। अब इन एनी केस 24,400 के ऊपर निकल के टिक जाते हैं, जिसकी संभावना थोड़ी कम है, तो फिर एक अच्छी तेज़ी हम देख सकते हैं मार्केट में, जिसमें हम कहीं ना कहीं 24,475 से 24,525 की रेंज में कहीं ना कहीं जा सकते हैं। ये निफ्टी का एनालिसिस हुआ। बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी में हमने देखा कि 55,000 नहीं टूटा है, क्योंकि 54,900 ये अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। मतलब ये गड़े मुर्दे वाला सपोर्ट है। तो 55,000 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है अभी तक। ठीक है, इसके नीचे जाने की संभावना है नहीं, बट इन एनी केस हम 54,900 को तोड़ते हैं तो फिर यही रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको देखा जाए तो फिलहाल जो ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस बना है 55,600 और 55,700 पे है। तो 55,700 वाली पोजीशन को हम क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैवी होते हुए दिख रहे हैं, उस लेवल से अगर पोजीशन को ऑब्जर्व करें तो 55,450 से 55,550 ये वो रेंज होगी जहाँ पे आप रेजिस्ट करेंगे अभी बचे हुए समय में। ठीक है, 55,700 के ऊपर निकल के टिकने पे तेज़ी अच्छी खासी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन उसकी संभावनाएं अभी कम लग रही है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल है जिनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ट्रेड करने के हिसाब से यही एक्सपायरी हो सकती है 24,350 से 24,400 की रेंज में आज के दिन। कल छुट्टी है, देखना होगा कि कैसे क्या अपडेट्स आ रहे हैं। आई विल बी द वन हु विल बी अपडेटिंग यू, सो यू कैन रेस्ट अश्योर्ड। बाकी अगर कोई और क्वेरी हो आपकी तो आप उसके लिए कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। एंड उसके अलावा जो भी आपको मॉर्निंग में OI डेटा में आपको जो लेवल्स दिए थे, वी आर स्टिल हेडिंग टू दोज लेवल्स। सो आपको उनको कीप इन माइंड करना है एंड वेट फॉर द टारगेट्स टू कम। ठीक है, डीमार्ट का टारगेट हमने मॉर्निंग में जो कॉल कंडक्ट करते हैं इस पर डिस्कस किया था। आर टारगेट वॉज 42.22 42.24। यहाँ पे 42.33 का इसने लो बनाया है। बाकी जो OI डेटा में डिस्कस किए थे उनके लेवल्स ऑलमोस्ट आते दिखे। BSE का 6407 का लेवल दिया था, ये अराउंड 6530 के आसपास ट्रेड करा था, वो आ चुका है। SBI का 783 का टारगेट दिया था, 784 के आसपास से इसका लो बना के घुमा है। DLF की बात करें 677 से 684 का लेवल दिया था जहाँ पे आपको शॉर्ट करना था। अभी 675 के लेवल पे ट्रेड करा है, बट 684 जाके आया है। ठीक, these are the levels wherein the stocks have performed very well. Even indices में 55,000 PE दिया था, that was around same level 980 950 980 के आसपास। 1100 के टारगेट थे, 1055 के टारगेट्स इसने अचीव किए। दी ओनली थिंग हमने 24,275 के हल्का सा नीचे सपोर्ट ले लिया। अदरवाइज़ जो आपका 24,400 पी है इसके कुछ टारगेट सेट किए थे, वो भी आपको ऊपर के लेवल पे आते हुए दिखते। फिर भी 140 145 के टारगेट्स इसमें मॉर्निंग में ही आ गए थे, तो इसलिए हमने उसको ज़्यादा डिस्कस किया नहीं था। ठीक है,
BPCL के टारगेट थे हमारे, जो कि 319 के बाद में 322 और 327 के, तो 322 वाला टारगेट ऑलमोस्ट हमको दिखा है स्क्रीन पे। VBL के टारगेट थे 537 के, शार्प 537 पे टारगेट हिट हुआ है इसका। ये कुछ एक स्टॉक्स थे जिन पे हमने अपना व्यू इंटैक्ट रखा था। एक और स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस, इसके ऊपर 613 चल रहा है, 575 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसके लिए हमारी पोजीशंस अभी भी इंटैक्ट है। बाकी फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। अभी के लिए कुछ खास ज़्यादा है नहीं बोलने के लिए, क्योंकि मार्केट एक रेंज में है। जब ये रेंज से बाहर निकलेंगे देन वी कैन सी समथिंग बिग हैपनिंग, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन द पॉजिटिव साइड ओनली, सो लेट द थिंग्स हैपन। तब तक के लिए वेट एंड वॉच करते हैं और जुड़े रहते हैं। धन्यवाद।